गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है बेटा चक्रवात। जब भी समुंदर में क्या होता है बेटा, क्या होता है कि एक राउंड शेप में क्या होती है बेटा, शेप बनती है, ठीक है। उसके बाद वो इतना बड़ा 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 लार्ज होता चला जाता है और उसकी वजह से बेटा क्या होता है कि फ्लोड यानी कि बाढ़ आती है। और साइक्लोन में बेटा बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो तटीय मैदान होते हैं बेटा, वहाँ पे क्या आती है, बाढ़ आती है। और जो तेज़ हवाओं की वजह से बेटा वहाँ पे जो लाइफ कनेक्शंस है वो कट होते हैं, वायरिंग टूट जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं इसके इफेक्ट्स होते हैं। इस टॉपिक में बेटा हम साइक्लोन से रिलेटेड ही इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले क्या हुआ है बेटा, एक न्यूज़ लाइन की इसने यहाँ पे हेडिंग चिपकाई हुई है, ठीक है। पारादीप साइक्लोन, एक साइक्लोन आया था बेटा पारादीप नाम से। कब, कहाँ आया था? उड़ीसा में। कब आया था? 29 अक्टूबर 1990 के अंदर। ए साइक्लोन विद अ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट द कोस्टल सिटीज़ ऑफ उड़ीसा। जो चक्रवात आया था बेटा, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। ये उड़ीसा के तटीय मैदानों में आया था। द स्टॉर्म क्लेम्ड द लाइफ ऑफ अबाउट 10,000 पीपल एंड लेफ्ट मिलियन होमलेस। इसमें क्या बताया गया बेटा कि जो इसकी साइक्लोन की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि इसकी वजह से बेटा कितने लोगों की जान गई, कितने लोग मरे इसके अंदर, तो वो कितने थे? 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए। साइक्लोन बेसिकली होता है क्या बेटा? साइक्लोन आर गेंट विंड स्टॉर्म्स। साइक्लोन क्या होता है बेटा? एक गेंट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा क्या होता है बेटा, एक चक्रवाती तूफान होता है। दे फॉर्म ओवर वार्म सीज एंड कैन व्रीक होवक व्हेन दे अप्रोचेस द शोर। इसने क्या कहा है बेटा, ये कहाँ पे बनते हैं? वो ओशन, वो समुद्री इलाका जहाँ पे क्या होती है बेटा, जब समुद्र के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर गर्म हो जाता है। एंड कैन व्रीक हो का मतलब होता है बेटा कि काफ़ी ज़्यादा कहर बरपाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये क्या होते हैं, डैमेज करते हैं लाइफ को। व्हेन दे रीचेस अप्रोचेस द शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। जैसे ये किनारों पे पहुँचते हैं तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं लाइफ को। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हैवी रेन एंड फ्लोडिंग द कोस्टल रीजन। इसकी वजह से बेटा बहुत ज़्यादा क्या आता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है। कहाँ पे? तटीय इलाकों में, जो समुद्र के किनारे के इलाके होते हैं बेटा, उनमें ये सब प्रॉब्लम्स राइज होती है। ऑल ऑफ विच में रिजल्ट इन ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी वजह से बेटा जो लाइफ है, प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। तो सीधी सी बात है बेटा, जब आपको तूफान आएगा या फिर बाढ़ आएगी बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे बेटा, उनको नुकसान होगा। जैसे ही डैमेज होगा तो उनका बहुत से लोग मरते भी हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है। देर आर ऑल्सो नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन्स। और जो साइक्लोन है बेटा, वो उसके अलग अलग डिफरेंट नाम है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। जैसे कि बेटा ब्राज़ील, क्यूबा एंड यूएसए के कुछ पार्ट्स में साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं? हुरिकेन्स के नाम से जानते हैं। अलास्का, पोर्टलैंड में बेटा इसको टाइफून्स बोलते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया में इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। People live in cyclone prone area should take preventive measures like listening to cyclone alerts on TV and radio. जो लोग बेटा जो साइक्लोन के एरियाज है, यानी कि जहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उन लोगों को बेटा क्या रखने चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। सुरक्षा के क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए बेटा, कि उन्हें लगातार टीवी या फिर रेडियोज़ पे क्या सुनते रहना चाहिए बेटा, कि साइक्लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सुनते रहना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज एसेंशियल टू हैव रेडी टू यूज़ एमरजेंसी किट्स। उन्हें हमेशा बेटा एमरजेंसी किट्स रेडी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे साइक्लोन आएंगे बेटा, बाढ़ वगैरह का खतरा बढ़ता है। तो उन्हें अपने घरों में जो खाने पीने की चीज़ें बेटा, मेडिसिन है, वो सब स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि एमरजेंसी में उनके काम आ सके। वंस ए साइक्लोन अलर्ट इज अनाउंस्ड, जैसे ही साइक्लोन का अलर्ट आता है बेटा, तो पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एंड मूव टू द सेफर प्लेसेस। जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, समुद्र के पास वाले इलाकों में रहते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी वो जगह खाली कर देनी चाहिए। और जो सेफ़ एरियाज़ हैं, जहाँ तक वो पानी नहीं पहुँचेगा, जहाँ तक वो उनकी लाइफ डैमेज नहीं होगी, उन्हीं सेफ़ इलाकों पर जाना चाहिए। ऑन 13 अक्टूबर 2013, 13 अक्टूबर 2013 के अंदर बेटा एक साइक्लोन आया था, फेलिन। क्या नाम था उस साइक्लोन का? फेलिन नाम था। हिट द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे आया था? उड़ीसा के एरियाज़ में आया था। और कहाँ पे आया था? आंध्र प्रदेश में आया था।
द विंड ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड एंड अनरूटेड मैनी ट्री डिस्प्यूटेड रोड कम्युनिकेशन। इसने क्या बताया बेटा कि उसकी वो जो जब साइक्लोन आया तो वो जो तूफान है बेटा उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, उसने बहुत से पेड़ तोड़ दिए और जो कम्युनिकेशन का मीडियम था बेटा वो सब क्या कर दिया, ठप कर दिया। टाइमली मास इवैक्यूएशन बाय NDRF सेव्ड लैक्स ऑफ लाइफ्स। जो NDRF की टीमें थी बेटा उन्होंने जो साइक्लोन में फंसे लोग थे उन सबको बचा लिया। NDRF की फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। NDRF का काम क्या होता है बेटा, जो इलाके बाढ़ आ जाती है किसी इलाके में या फिर अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो उस एरिया से उन लोगों को सेफली बाहर निकालने, ये सब किसका काम है, NDRF की टीम्स का काम है। ओके, तो ये साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक था बेटा आपका। कल हम इससे रिलेटेड लेटेस्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।